नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर कहानी में बात मेरे साथ में। मुझे प्रेम से भरी हुई आंखें देना, श्रद्धा से झुका हुआ सर देना, दूसरों का सहयोग करते हुए हाथ देना, सन्मार्ग पर चलने वाले पांव देना, सदा तुम स्मरण रहो ऐसा मन देना, हे शिव। आज हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है और पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, इससे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे, जो हिंदू धर्म के उत्थान और पतन दोनों का प्रतीक रहा है। इसकी महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत, स्कंद पुराण और ऋग्वेद में भी वर्णित है। यह मंदिर असंख्य भक्तों की आस्था का केंद्र है। सोमनाथ शिवलिंग के लिए माना जाता है कि इस मूल मंदिर का निर्माण सतयुग में चंद्र देवता ने सोने से करवाया था और त्रेता युग में रावण ने इसे चांदी से बनवाया था। द्वापर युग में श्री कृष्ण द्वारा इसका निर्माण चंदन से करवाया गया था। यह मंदिर आज से 6 करोड़ वर्ष पूर्व से ही अस्तित्व में रहा है। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को चंद्रदेव ने अपना स्वामी या नाथ मानकर तपस्या की थी, अतः यह सोमनाथ यानी चंद्र के स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे की कथा बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि सोमनाथ शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से शादी की, लेकिन एक पत्नी रोहिणी को छोड़कर बाकी सभी पत्नियों का उन्होंने त्याग कर दिया था, जिससे प्रजापति ने क्रोधित होकर चंद्रमा को क्षय रोग होने का श्राप दिया और इसी श्राप से छुटकारा पाने और अपने खोए हुए रूप, स्वरूप और चमक भरी सुंदरता को वापस पाने के लिए यहाँ पर ही श्री शिव की आराधना की और श्राप से मुक्ति भी प्राप्त की। यह मंदिर आज भी काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। सुना जाता है कि विदेशियों ने 17 बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके इसे नष्ट ध्वस्त करने का प्रयास किया और 16 बार इसका पुनर्निर्माण भी हुआ। आज इस सोमनाथ मंदिर को हम देखते हैं, वह स्वतंत्र भारत में निर्मित राजसी संरचना है, जिसके लिए 1974 में लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल ने मूल स्थान पर पुनर्निर्माण के आदेश दिए थे। इस मंदिर में कहा जाता है भगवान कृष्ण ने भी अपनी देह त्यागी थी, इसलिए इसकी महत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ एक रहस्यमय स्तंभ भी है जो इस मंदिर के प्रांगण में स्थित है, जिसे बाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इस स्तंभ में एक रहस्यमय बात कही गई है। यहाँ लिखा हुआ है, आ समुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इस स्तंभ पर ऊपर की ओर पृथ्वी संरचना बनाई गई है, जिसमें से एक तीर की आकृति लगी हुई है। उस तीर का मुख समुद्र की ओर किया हुआ है और यह आज के कंपास जैसा लगभग लगता है। बाण स्तंभ एक दिशा दर्शक स्तंभ की भांति प्रदर्शित है और यह तीर स्तंभ के ऊपरी सिरे में लगा हुआ है। इसमें जो लाइन लिखी है, आ समुद्रांत पूरे समुद्र पर्यंत दक्षिण ध्रुव, पूरे समुद्र पर्यंत दक्षिण ध्रुव तक अबाधित ज्योतिर्मार्ग स्थित है, अर्थात बीच में ना कोई पहाड़ है, ना कोई भूखंड है, ना कोई पर्वत है। मतलब समुद्र के इस बिंदु से दक्षिणी ध्रुव तक सीधी रेखा में कोई बाधा नहीं है। अब रहस्य यहाँ उत्पन्न होता है कि क्या उस काल में, उस समय में भी लोगों को इतनी जानकारी थी कि पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की स्थिति कहाँ है, धरती गोल है? कैसे उन्होंने पता लगाकर उसी समय ये लेख लिखा होगा कि बाण स्तंभ से सीधी रेखा में कोई बाधा ना तो अभी है ना होगी। और ये रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। इनका कोई सुलझाया हुआ समाधान हमें प्राप्त नहीं होता है। और एक प्रश्न और मन में उठता है कि इस तीर का मुख दक्षिणी ध्रुव की रास्ते पर ही क्यों है, किसी और दिशा में इसका मुख क्यों नहीं बनाया गया। इतने आक्रमण, इतनी बाधाओं के बाद भी, शिवलिंग के खंडित होने के बाद भी आज भी यह शिवलिंग और मंदिर पूरी भव्यता के साथ, इतने रहस्यों के साथ हमारे सामने खड़ा है। ये मंदिर उन सब बुरी ताकतों के लिए एक बड़ा उदाहरण बनकर सामने है
कि कितनी भी बुराई फैली हो कहीं पर, परंतु जीत हमेशा अच्छाई की होती है और ज्ञान के प्रकाश की होती है। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के इस ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के लिए अलग अलग परियोजनाओं का वर्चुअल इनॉग्रेशन भी करेंगे। इस मंदिर में दर्शन का सही समय अगर हम देखें तो यह हर दिन सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक मंदिर खुलता है, जिसमें सुबह 7 बजे मंगला आरती होती है, दोपहर में 12 बजे भोग आरती की जाती है और शाम की 7 बजे वाली आरती होती है। जैसे ही शाम की आरती होती है उसके बाद में 8 से 9 बजे के बीच यहाँ पर एक लाइट एंड साउंड शो का आयोजन भी किया जाता है। यहाँ इस दर्शनीय, इस रहस्यमयी स्थल को देखने के लिए अगर हम जाना चाहें तो यहाँ जाने का सही समय अक्टूबर से मार्च तक का है, क्योंकि इन दिनों में यहाँ पर जो तापमान है वो बहुत सहज रहता है। तो आई होप कि आप सभी को आज की जानकारी पसंद आई हो। इसके बारे में आपके जो भी सुझाव हों, प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। खुश रहिए, सभी को प्यार और खुशियाँ बांटते रहिए। नमस्कार। अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।